आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं वो बहुत ही ऑसम है। उनका नाम है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साहिल त्रिवेदी, जो एंगर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ टिप्स हमें देने वाले हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखा जाए। स्वागत है डॉक्टर साहिल आपका, कैसी हैं आप? आई एम ऑलवेज फैंटास्टिक। नमस्कार स्पीकर, मैं हमेशा खुश, सुंदर, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस और इंटेलिजेंट। अरे वाह, देख रहे हैं आप, मतलब यार ये पॉजिटिविटी चाहिए। डॉक्टर साहिल कैसे आएगी? देखिए गर्मी जो है ये अपने चरम पे है और जो है वेदर की वजह से लोग थोड़े से चिड़चिड़े हो गए हैं। तो आप बताइए कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल रखकर आपकी तरह सुपर्ब और फैंटास्टिक और एनर्जेटिक बना रहा जा सके। देखिए शालिनी, सबसे पहली बात तो मैं बोलूंगी कि भारत ऐसा देश है कि हम उसमें हर तरह का वेदर एंजॉय करते हैं। स्पेशली राजस्थान में सर्दी भी पीक पर होती है और हमारे गर्मी भी बहुत पीक पे होती है, और बहुत जरूरी है हमें इस वेदर के फ्लक्चुएशन के साथ हम अपने आप को फ्लक्चुएट नहीं करें। इसीलिए मैनेज करना, बैलेंस करना अपनी लाइफ में, हर चीज जो बैलेंस करके चलता है वो सक्सेस को टच करता है, जो भी सक्सेस वो चाहता है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप मैं स्टार्टिंग में दे रही हूँ, एक लास्ट में दूंगी। सबसे जरूरी है कि एक रूटीन टाइम टेबल हम फॉलो करें, जिससे कि हम लोग एंगर मैनेजमेंट से लेकर एवरीथिंग बैलेंस करके चल पाते हैं। तो मैं डॉक्टर साहिल से आज हेल्थ कॉर्नर में जानना चाहूंगी कि मैम किस तरह से हम अपने बुजुर्ग जो चिड़चिड़े हो जाते हैं उन्हें हैंडल करें, उन्हें थोड़ा खुश रख सकें। जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं वो किसी न किसी बीमारी या शारीरिक समस्या का सामना कर रहे होते हैं, तो उनकी दवाइयाँ एक तो टाइम पे देना बहुत जरूरी है। दूसरा, सुबह शाम उन्हें ताजा फ्रेश हवा देना जरूरी है। आपने सुना है फूड फॉर ब्रेन, तो वो फूड फॉर ब्रेन हम सबके लिए भी जरूरी है और बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी है। जो रिफ्रेश एयर है, जो फ्रेश एयर है सुबह शाम की, उसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई होता है और वो एक मेडिसिन का काम करता है, स्पेशली बुजुर्गों के लिए। उन्हें अपने साथ के लोगों में बैठने दें, कुछ ठहाके लगाने दें। एक लाफ्टर क्लब चलता है कुछ बड़े बड़े शहरों में, वो लाफ्टर क्लब भी अगर आपके शहर के गार्डन में चलता है वो ज्वाइन करने दें। बिल्कुल, और मैं तो कहती हूँ अगर लाफ्टर क्लब नहीं चलता तो क्यों ना अपने नाती पोतों के साथ ही जी भर कर कार्टून चैनल देखिए। उनके छोटे छोटे जो सिली जोक्स होते हैं छोटे बच्चों के, वो सुन के खुश होइए। एटलीस्ट कैसे भी उन तक अगर हंसी पहुंचे तो उनका जो गुस्सा है वो कंट्रोल रहेगा, है ना। अपने दादा दादी नाना नानी के साथ टाइम स्पेंड करो, ये आप दोनों के लिए बहुत अच्छा है। कहती हूँ उन हाउस वाइफ के बारे में, उन लेडीज के बारे में जो घर पर रहती है, कहने को तो घर पर रहती है लेकिन काम उनके पास किसी भी बाहर जाने वाली लेडीज से ज्यादा होता है। तो ऐसे में घर वालों के जो नखरे होते हैं, मम्मा ये बना दो, बहू ये बना दो, तो कहीं ना कहीं जो है वो ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तो वो अपना एंगर कैसे मैनेज करें? सर, जो महिलाएं होती है कहते हैं अपने घर का गूगल, एनसाइक्लोपीडिया, डॉक्टर, घरेलू कहते हैं कि घरेलू डॉक्टर और इंजीनियर सब कुछ होती हैं। वो अपने घर के बुजुर्गों से लेके और अपने घर के छोटे छोटे बच्चों तक का सबका ध्यान रखती हैं, सबकी खुशियों का भी ध्यान रखती हैं। तो सबसे जरूरी है अगर उनका दिमाग रिफ्रेश रहेगा, गुस्सा नहीं होगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, तो पूरा परिवार खुश रहेगा। तो वो अपने आप को खुश रखने के लिए अगर अपनी लाइफ पूरी तरह से बैलेंस तो रखे ही, साथ में जरूरी है कि पता है जनरली महिलाएं करती हैं कि सबको ताजा खाना परोस दिया, पर अगर रात का खाना बच गया तो वो खुद खा लेती हैं। मैं अपनी मम्मी, अपनी दादी और शायद पहले मैं भी ऐसा ही करती थी, पर कुछ सालों से मैंने अपना रूटीन बदल लिया है। तो महिलाएं अपने पेट को डस्टबिन ना समझे और ना ही बचा कुचा खाना खाएं। अपने लिए भी प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड लेना बहुत जरूरी है। प्रॉपर कैल्शियम, प्रॉपर B12, प्रॉपर एवरीथिंग, विटामिन, ईच एंड एवरी विटामिन, जो कि हम सारी फैमिली को दे रहे हैं। महिलाएं सबके लिए बादाम दे देंगी लेकिन खुद बची हुई रोटी खा लेती हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी हेल्थ सही रहेगी तभी तो आपकी फैमिली की हेल्थ सही रहेगी। एग्जैक्टली डॉक्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लाइन जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये शायद आप यही कहना चाहती है, नहीं? या बिल्कुल स्वस्थ, और जैसे ही घर की हाउसवाइफ स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। तो भाई हमारे घर की महिलाओं यानी मेरी भाभियों, मेरी बहनों, सुन लिया ना आपने। आप जिस तरह से पूरे घर का ध्यान रखती हैं बिल्कुल वैसे ही आपको अपना भी ध्यान रखना है। फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ टिप्स हमें देने वाले हैं
कि आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखा जाए। नाउ अगर हम बोले अगर कि एंगर मैनेजमेंट वर्किंग लेडीज का या वर्किंग मैन का कैसे हो, क्योंकि वर्किंग मैन तो इंडिया में एक सिस्टम है कि मेल्स तो घर पे आके आराम ही करते हैं, लेकिन अगर बात हम महिलाओं की करें तो मैंने कुछ दिनों पहले एक सेंटेंस पढ़ा था, महिलाएं जो हैं काम से फिर काम पर लौटती हैं, एक सेंटेंस है, क्योंकि वो भागते भागते, जैसे कि मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ, तो मैं किचन में अपने फैमिली को नाश्ता पकड़ाते हुए निकलती हूँ और आते ही फिर किचन में लग जाती हूँ लंच या डिनर प्रिपेयर करने के लिए। तो इसलिए काम से काम पे लौटने वाली महिलाओं के लिए सबसे जरूरी है कि वो वर्क और हाउस लाइफ को बैलेंस करके चलें, और उसके लिए सबसे जरूरी है कि वो एक रूटीन टाइम टेबल को फॉलो करें। यानी 10 बजे सोने का टाइम है तो हमारे दिमाग की घड़ी में 10 बजे का रात का अलार्म सोने का फिक्स होना चाहिए, जैसे कि वो सुबह जल्दी उठती तो है ही अपने घर को बैलेंस करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये है कि अगर वो टाइम पे सो जाएंगी तो उनके दिमाग को और शरीर को प्रॉपर आराम मिल जाएगा, ताकि फिर जब वो सुबह रीस्टार्ट करेंगी अपना स्केड्यूल तो बहुत ही उनको इजी रहेगा और चिड़चिड़ी भी नहीं फील करेंगी। ये बहुत अच्छा टिप दिया आपने, और ऐसे ही सुपर टिप्स हम डॉक्टर साहिल से जानते रहे।